हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12। तो सबसे पहले देखिए हम कॉन्टीन्यूटी का थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि कॉन्टीन्यूटी होती क्या है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था लिमिट्स, आप सब लोगों को याद होगा लिमिट्स हमने पढ़ी थी। और लिमिट्स के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दे दिया और एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या निकालते थे हम, आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालते थे। और क्या निकालते थे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। और आर एच एल इज इक्वल टू क्या आ जाता था, एल एच एल। और ये कैसी वैल्यू आती थी, फाइनाइट वैल्यू आती थी। तो हम क्या बोलते थे, फंक्शन की जो लिमिट होती है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ओके, अब इसके अंदर जब हम कॉन्टीन्यूटी पढ़ेंगे तो कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिना ब्रेक किए कंटिन्यू ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए जैसे ये ग्राफ हो गया, कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या, कहीं नहीं हो रहा। उसके बाद और भी ग्राफ देख सकते हैं, ये देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स कोई लाइन हो गई, कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी है, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। तो देखिए इसके अंदर हमें जब कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे तो क्या करना होता है, एक तो आर एच एल को किसके इक्वल करना होता है, एल एच एल के। पहला काम तो ये हो गया। और फिर क्या बच जाता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी इसके इक्वल करनी होती है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दे रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब इसने हमें फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और किस पे कॉन्टीन्यूटी चेक करवा रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करवा रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करवा रहा है और फिर x इज इक्वल टू 5 पे चेक करवा रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, बाकी पे आप खुद करके फिर देख सकते हैं। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, किस पे निकालें, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ माइनस 3, जहाँ भी x है वहाँ माइनस 3 पुट कर दो, 5 इंटू माइनस 3, माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 18। उसके बाद देखिए फिर एल एच एल निकाल लेते हैं। ये हमने निकाला एल एच एल, एल एच एल और किस पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे। जब एल एच एल निकालते हैं तो क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस 3 माइनस एच से। और लिमिट क्या रखी जाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दी जाती है। अब देखिए अब हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ, जहाँ भी x है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3 माइनस एच। फंक्शन में भी यहाँ पे भी x की जगह माइनस 3 माइनस एच और माइनस का 3। लिमिट क्या पुट कर दी हमने, h टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट क्या पुट करनी पड़ेगी, h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट ले लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे जहाँ भी h है वहाँ क्या हो जाएगा 0 और हमारे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ माइनस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस 18। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद हम निकाल लेते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, आर एच एल राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पर, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस 3 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। ओके, और लिमिट क्या रखी जाएगी, h टेंड्स टू 0। तो अब देखिए अब हमारा फंक्शन क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ माइनस 3 प्लस एच, मतलब जहाँ भी x है वहाँ क्या लिख देंगे, माइनस 3 प्लस एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू माइनस 3 प्लस एच और माइनस का 3। लिमिट क्या रख दी हमने, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट क्या रख दी, h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट, बाय टेकिंग लिमिट। जैसे लिमिट ली हमने, हमें क्या आया, क्या मिला, एफ ऑफ माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 प्लस 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 18। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अपने को क्या मिला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस 3 किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस 3 माइनस 0
ये भी किसके इक्वल है, एफ ऑफ -3 प्लस 0 के। सारी वैल्यू किसके इक्वल आई, इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू -18। इसका मतलब हमारा जो ये फंक्शन है कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ओके, तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ऐसे ही आप किस पे चेक कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 पे भी चेक कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेना, फिर आप मुझे बताना समझ में नहीं आया वो तो। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें मिलता है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। अब हमें ये फंक्शन दे रहा है, सेम ऐसे ही अप्लाई करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखिए हमने लिखा यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 और किस पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 3 पे। अब x इज इक्वल टू 3 पे जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया अभी पहले क्या निकाल लेंगे हम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे जहाँ भी x है क्या पुट कर देंगे, जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो क्या आया, 2 × 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 - 1 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए आप लोग पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। RHL निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, अभी मैंने बताया आप लोगों को x को किस से रिप्लेस कर देंगे, किस पे चेक कर रहे हो 3 से, तो 3 + h से रिप्लेस कर देंगे और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे h टेंड्स टू 0। देखिए क्या मिला हमें, f ऑफ 3 + h और जहाँ भी इधर x है वहाँ क्या रख देंगे 3 + h, 2 × 3 + h का स्क्वायर -1। लिमिट क्या आई, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट क्या आई, h टेंड्स टू 0। बाई टेकिंग लिमिट, लिमिट लेते हैं बाई टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट ली हमें क्या मिला, f ऑफ 3 + 0 इज इक्वल टू 2 × 3 + 0 का होल स्क्वायर -1। क्या आया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 - 1 इज इक्वल टू 17। ये हमें क्या मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गई। उसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 - h से। ओके, और लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0। अब हमें क्या मिलेगा, देखिए f ऑफ 3 - h इज इक्वल टू 2 × 3 - h का होल स्क्वायर -1। लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0 और वही लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट ले लेते हैं बाई टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट ली हमें क्या मिला, f ऑफ 3 - 0 इज इक्वल टू 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या आया, देखिए 3 - 0 3 3 का होल स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 - 1 इज इक्वल टू वही 17। अब देखिए हमें क्या मिला कि फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ 3 किसके इक्वल है, RHL क्या है, f ऑफ 3 + 0। ये भी किसके इक्वल है, LHL के, किसके, f ऑफ 3 - 0 और वैल्यू किसके इक्वल आई है, 17 की जो फाइनाइट वैल्यू है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपना जो ये फंक्शन होगा ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। भाई ये ध्यान से समझना थोड़ा सा, f ऑफ x इज इक्वल टू हमें दे दिया x - 5। अब यहाँ पे आप लोग क्या देखकर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम कॉन्टीन्यूटी किस पे चेक करें, कोई वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी है x की। तो बच्चों अपने को ये बताना है कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। अब ये जो फंक्शन हमें दिया है ये कैसा फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमें क्या पता होता है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो हम इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज a polynomial function, is a polynomial function and all polynomial function are continuous for
ऑल रियल नंबर। ओके, तो हम क्या कह देंगे, हमारा जो ये फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए बी जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, बी पार्ट हमें दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। अब इसका आंसर कैसे दोगे, देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, समझना थोड़ा। द गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ px/qx। जो हमें दिया गया फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, px/qx की फॉर्म में है। यहाँ पे px क्या है, px इज इक्वल टू 1, कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है। एंड ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूस, मतलब ये px जो है वो कैसा हो गया बच्चों, कॉन्टीन्यूस हो गया। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट qx हमें क्या दे रहा है, x-5, कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन भी कैसे होते हैं, ऑल रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। कैसा, p/q का रेशनल फंक्शन है। और px भी कॉन्टीन्यूस है और qx भी कॉन्टीन्यूस है। तो दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का रेशनल फंक्शन भी कैसा होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। तो हम क्या कह देंगे, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। ये जो फंक्शन है ये भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, किसके लिए, ऑल रियल नंबर के लिए। सी पार्ट देखिए क्या कहता है, सी पार्ट इधर सोल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसको मत देखिए, ये पुराने टॉपिक का कोई वो है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 और अपॉन में x+5, ठीक है। यहाँ पे अब इसने हमें क्या दिया, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 5, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x-5 और x+5। डिवाइड में क्या चल रहा है, x+5, ये कैंसिल हो गया, अपने को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स x-5। फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, कैसा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अभी हमने चेक कर लिया था। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x-5। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन है एंड वी नो दैट ऑल मॉड्यूलस फंक्शन आर कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा हमारा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, किसके लिए, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴n इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब अपने को ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रहा है x⁴n और ये कॉन्टीन्यूस बताना है किस पर, x इज इक्वल टू n पे। तो क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू n पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, एफ ऑफ n इज इक्वल टू n⁴n। फिर उसके बाद RHL निकाल देते हैं, RHL निकाल दिया, क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे n+h से, इज इक्वल टू n+h⁴n। लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट ले देते हैं बाय टेकिंग लिमिट, जैसे ही लिमिट लेंगे हमें क्या मिलेगा, f ऑफ n+0 इज इक्वल टू n+0⁴n। हमें क्या मिला, n⁴n मिल गया। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, ये लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, f ऑफ n-h इज इक्वल टू n-h⁴n लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट लेंगे बाय टेकिंग लिमिट, जैसे ही लिमिट ली h क्या हो गया, 0, n-0 इज इक्वल टू n-0⁴n। क्या आ जाएगा अपने पास, f ऑफ n-0 की वैल्यू क्या आ गई, n⁴n। अपने को फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, f ऑफ n किसके इक्वल है, f ऑफ n+0 इज इक्वल टू f ऑफ n-0 और सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, n⁴n के इक्वल आ गई। n क्या है यहाँ पे, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू n। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देता है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू दे रहा है हमें क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रहा है भाई एक्स 5, और ये किसके लिए दे रहा है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये किसके लिए दिया है, एफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे इसने पूछा एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, 1 पे कॉन्टीन्यूस होगा या 2 पे कॉन्टीन्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए एफ ऑफ 0, जब हम 0 के लिए चेक करेंगे तो 0 क्या है यहाँ पे, लेस देन 1 है। 0 जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1, 1 से छोटा होता है। अब 1 से छोटा है तो 0 के लिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, इसके लिए क्या निकाल लें, चाहे LHL निकाल लें, चाहे RHL निकाल लें, और चाहे क्या निकाल लें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लें। हर केस में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स रहेगी। और एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा हो जाएगा, 0 पर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 के लिए जब चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, जो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो चाहे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, राइट हैंड लिमिट ले लें, या फंक्शन की वैल्यू ले लें, तीनों केस में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 5 ही आएगी। इसका मतलब 2 पर भी कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूस। अब 0 पर भी कॉन्टीन्यूस है और 2 पर भी कॉन्टीन्यूस है, बच क्या गया, x इज इक्वल टू 1। 1 पे हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए 1 पे जब हम चेक करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 0 और 2 पे तो अपने को पता चल गया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब 1 पे और चेक करके देख लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, f1 इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आ रहा है, इक्वल टू 1 इसमें आ रहा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, RHL लेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, किस पे चेक करें, 1 पे, तो 1 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। और 1 प्लस एच क्या होता है, ग्रेटर देन 1, मतलब इसमें फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू 5। अब इधर x तो है ही नहीं तो रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या मिला हमें, एफ ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी वो देखिए, x इज इक्वल टू, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच से, तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब देखिए 1 माइनस एच मतलब लेस देन 1 वाले केस में फंक्शन की वैल्यू x है, तो 1 माइनस एच ये रिप्लेस हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या करेंगे, बाई टेकिंग लिमिट, जैसे ही लिमिट लेंगे हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 0 बट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 0, ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर कैसा नहीं होगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ओके, थैंक यू।